ग्रीक माइथोलॉजी की एक बहुत ही फेमस कहानी है द ट्रोजन हॉर्स, जिसमें दुश्मनों ने शांति के उपहार के रूप में एक बहुत ही विशाल लकड़ी का घोड़ा दिया था। लेकिन उस लकड़ी के घोड़े के अंदर छुपे थे वो सैनिक जिन्होंने रात के अंधेरे में पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। आज हमारे देश में कुछ ऐसा ही कहानी दोहराया जा रहा है E20 फ्यूल के नाम के रूप में। ये जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ना, सबसे देश में एंटी नेशनल। मार्च 2025 में बिना वार्निंग के सरकार ने पूरे देश में E20 फ्यूल को रोल आउट कर दिया। E20 यानी एक ऐसा फ्यूल जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिला हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि ये जो ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 तक पूरा होना था, उसे 5 साल पहले ही जबरदस्ती हमारे गाड़ियों में थोप दिया गया। नतीजा क्या निकला? अचानक गाड़ियों के माइलेज गिरने लगे, इंजन झटके मारने लगे, गाड़ियों के इंटरनल पार्ट में जंग लगने लगी और सबसे डरावनी बात, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा गया, आपको E20 फ्यूल भरवाना ही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी इथेनॉल बनाने का कॉस्ट पेट्रोल बनाने से भी महंगा पड़ रहा है। तो जब E20 फ्यूल को लेकर इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो सरकार इसको जबरदस्ती क्यों थोप रही है? क्या सच में ये इथेनॉल एनवायरमेंट को बचा रहा है या फिर कुछ लोगों का सिर्फ जेब भर रहा है? इस वीडियो में E20 कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल में जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको इतना जल्दीबाजी में क्यों लॉन्च कर दिया, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। शुरू करते हैं। देखो, इथेनॉल कोई नई खोज नहीं है। 1826 में सैमुअल मोरे नाम के एक अमेरिकन ने पहला इंटरनल कंबशन इंजन बनाया था जो प्योर इथेनॉल पे चलता था। फिर 1862 में सिविल वॉर के बाद अमेरिका में जब सरकार का खजाना खाली हुआ, तो उन्होंने इथेनॉल जैसे चीजों पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिससे वो चीजें इतनी महंगी हो गई कि लोग मजबूरन पेट्रोल बेस्ड इंजन की तरफ शिफ्ट होने लगे। लेकिन पेट्रोल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। 1916 के आसपास जब कंपनीज ने गाड़ियों को फास्ट बनाने के लिए उनके इंजन का कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया, तो इंजन में एक अजीब सी खटखट की आवाज आने लगी, जिसे इंजन नॉकिंग कहते हैं। इस नॉकिंग को रोकने के लिए पहले पेट्रोल में लीड मिलाया गया, फिर MTBE मिलाया गया, लेकिन ये दोनों ही केमिकल्स बहुत ही घातक बीमारी और पानी में जहर घोल रहे थे, इसीलिए इन्हें बैन कर दिया गया। यहीं पे दोबारा एंट्री होती है इथेनॉल की। इथेनॉल एक जबरदस्त एंटी नॉकिंग एजेंट है जो इंजन को खटखट करने से रोकता है। अब आते हैं अपने इंडिया पे। इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम 2003 से ही चल रहा है। तब टारगेट मात्र 5% था, लेकिन 2014 तक ये मुश्किल से 2% तक ही पहुंचा था। इसके बावजूद भी 2014 में इसे बढ़ाकर 10% किया गया और 2018 में ये अनाउंस किया गया कि 2030 तक E20 फ्यूल को अचीव कर लिया जाएगा। लेकिन फिर अचानक सरकार टॉप गियर लगाती है और 2025 में ही E20 फ्यूल को पूरे देश में डिफॉल्ट कर देती है। सरकार ने इस जल्दीबाजी को एज अ मास्टर स्ट्रोक बेच रही है। सरकार ने जनता से इसे क्या कहकर बेचा, जरा ये सुनो। पहला, पैसा और आत्मनिर्भरता। इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। सरकार ने कहा कि E20 से हम फॉरेन एक्सचेंज में 1.84 लाख करोड़ रुपए बचाएंगे। सेकंड, एनवायरमेंट। नीति आयोग के अनुसार गन्ने से बने इथेनॉल से ग्रीन हाउस एमिशन 65% तक कम हो जाएगी। और तीसरा है फार्मर्स का फायदा। सरकार का कहना है कि बाहर से तेल खरीदने के बजाय E20 को इंट्रोड्यूस करके जो पैसा बचेगा, वो पैसा हमारे फार्मर्स के जेब में जाएगा जो गन्ने और मक्का उगाते हैं, जिससे इथेनॉल बनता है। सुनने में ये कितना परफेक्ट लगता है, बट अब आते हैं रियलिटी पर। अगर सरकार के लाखों करोड़ों रुपए बच रहे हैं, तो फिर आम जनता का क्या? नितिन गडकरी ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया था कि इथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल 55 रुपए पर लीटर मिलेगा। या फ्लैक्स फ्यूल हाइब्रिड मॉडल, जिसमें गाड़ी 60% इथेनॉल से और 40% पावर बैटरी से ले, तो उस कॉम्बिनेशन में फ्यूल का कॉस्ट मात्र 15 रुपए पर लीटर तक जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है? इस वीडियो को शूट करते वक्त आज दिल्ली में E20 फ्यूल का दाम 103 रुपए पर लीटर है, जो कि नॉर्मल पेट्रोल के बराबर ही है। अब E20 फ्यूल का दाम तो कम नहीं हुआ, बट ये उल्टा कैसे गाड़ियों का दाम बढ़ा रहा है, ये समझो। देखो, एक टेक्निकल टर्म होता है जिसे केमिस्ट्री की भाषा में हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, और इथेनॉल हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है। अब इसका हाइग्रोस्कोपिक होने से कैसे गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है, ये समझो। असल में इथेनॉल हवा से वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब E20 फ्यूल आपके टैंक में काफी दिनों तक पड़ा रहता है, तो ये हवा से पानी की नमी को खींचकर पानी जमा कर देता है। और यही कारण है कि आजकल आप जो वायरल वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें पेट्रोल अलग और इथेनॉल अलग दिख रहा है, वो इसी कारण की वजह से हो रहा है, और इसे फेज सेपरेशन कहते हैं। और E20 फ्यूल का फेज सेपरेशन होना एक्चुअली हमारे घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी होता है, क्योंकि जमीन के नीचे पेट्रोल पंप के जो बड़े बड़े फ्यूल टैंक्स होते हैं, अक्सर उसमें नमी होती है, और उसका ठीक से सफाई ना करने के चलते इथेनॉल वही जमीन के अंदर से ही नमी के साथ मिलकर फेज सेपरेशन शुरू कर देता है। और यही फ्यूल आपके गाड़ी में जाता है, जो आपके माइलेज को ड्रॉप करता है और आपके गाड़ी को खराब करता है। अंदर पूरा कैसा जमा होगा, पूरा कचरा।
is a motorcycle refusing to start. एवरेज तो कम हो ही रही है गाड़ी की, साथ ही साथ इसका जो टैंक है वो चोक हो गया। पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई और अचानक से इंजन लाइट आ गई है और E20 के वजह से माइलेज ड्रॉप होगा, ये तो खुद गवर्नमेंट भी कह रही है, क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल 30% कम एनर्जी जनरेट करता है, जिससे गाड़ियों के इंजन को पावर मेंटेन करने के लिए ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ता है। अभी सौरभ जोशी ने भी यही बात बोली थी। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की भाई। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है भाई। ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। तो अब सवाल ये है कि जब E20 फ्यूल से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो ही रही है तो फिर भी इसे हम पे क्यों थोपा जा रहा है? तो देखो, जब गन्ने को काटा जाता है तो वो डायरेक्टली शुगर मिल पे जाता है। यहीं से 3 प्रोडक्ट निकलते हैं, चीनी, बिगैस और मोलासिस, और मोलासिस से ही इथेनॉल बनता है। और ये शुगर मिल और डिस्टिलरीज किसके हैं? नितिन गडकरी के दोनों बेटों के, निखिल गडकरी का सियान एग्रो और सारंग गडकरी का मानस एग्रो। पब्लिक रिकॉर्ड्स और कांग्रेस के एलिगेशन के मुताबिक सियान एग्रो का रेवेन्यू जून 2024 में लगभग 18 करोड़ से जून 2025 तक 523 करोड़ तक चला गया। शेयर प्राइस 37 से 638 तक। तो अब यहाँ आप ही बताओ कि एक तरफ नितिन गडकरी इथेनॉल को इतना पुश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके बेटों की कंपनीज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो क्या ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है? एंड ऐसा भी नहीं है कि ये इथेनॉल किसी एक मंत्री तक सीमित है। सियान एग्रो की 2000% की प्रॉफिट इस आईबक की जस्ट एक छोटी सी टिप है। असली पैसा, असली गेम तो कहीं और ही चल रहा है। पिछले एक दशक में इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बढ़कर 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है, और इन 1 लाख करोड़ का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? ऑफ कोर्स उन शुगर मिल्स में जहाँ ये इथेनॉल बनता है। अब इन बड़ी बड़ी शुगर मिल्स के मालिक कौन है, जरा इनके बारे में भी जान लेते हैं। एनसीपी के अजीत पवार की फैमिली, इनके पास 6 शुगर मिल्स है। कांग्रेस के विलास राव देशमुख फैमिली के पास 10 शुगर मिल्स है। बाकी स्क्रीन पे आप अदर नाम भी देख सकते हो जो टॉप शुगर मिल्स के ओनर्स है। और सबसे बड़ा मजाक सुनना है, महाराष्ट्र के उन शुगर मिल्स का लिस्ट उठाकर देख लो जो या तो डूबे हैं या किसी फ्रॉड में फंसे हैं। इनमें से लगभग 77 मिल्स बीजेपी लीडर से जुड़ी है, 53 मिल्स एनसीपी लीडर से, 43 कांग्रेस से और बाकी बची हुई शिवसेना से। एंड यही सबसे बड़ी वजह भी है कि किसी भी बड़ी ओपोजिशन पार्टी ने सड़क पे उतरकर इथेनॉल का ओपनली विरोध नहीं किया। और ये इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ E20 तक नहीं रुकने वाला, बल्कि E30, E40, E50, E100 तक जाएगा। सरकार इस E20 को डिफेंड करने के लिए अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलती है ब्राजील का एग्जाम्पल देकर। पर उनको ये समझना चाहिए कि ब्राजील ने 1970 से ही ये ट्रांजिशन शुरू किया था, और उसके बाद कई दशक लगाए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, सभी लोगों के पास फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियां अवेलेबल हो गई, और इसीलिए आज ब्राजील में इथेनॉल पे गाड़ियां आसानी से चलती है, और वहाँ इथेनॉल 25 से 35% सस्ता भी बेचा जाता है पेट्रोल के कंपैरिजन में। बट इंडिया में क्या हुआ? बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बिना फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों को लाए, सीधा E20 को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी अपने समय से पहले ही। अब सवाल ये है कि आखिर इस तबाही को रोका कैसे जाए? अगर सरकार सच में आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है तो उन्हें इन 3 सोल्यूशन पे आज ही काम करना पड़ेगा। पहला, फ्रीडम ऑफ चॉइस। देश के हर पेट्रोल पंप पे E0, E10, E20 मतलब हर तरह के फ्यूल का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जिसको जो मन करे वो डलवाए। दूसरा, फेयर प्राइसिंग। जब इथेनॉल में 30% कम एनर्जी मिलती है, इससे माइलेज ड्रॉप होता है, तो जनता को इसको पेट्रोल के दाम पर क्यों बेचा जा रहा है? इसको डिस्काउंटेड प्राइस में बेचा जाना चाहिए, ताकि इसके माइलेज ड्रॉप का लॉस जनता के जेब पे ना पड़े। और तीसरा है ट्रांजिशन रिलीफ। उन लोगों के लिए कंपनसेशन या सब्सिडी प्रोग्राम लाया जाए जिनकी पुरानी गाड़ियां E20 कंपैटिबल नहीं है। एक प्रॉपर स्क्रैप या एक्सचेंज पॉलिसी हो जिसमें आम आदमी को उसकी गाड़ी का सही कीमत मिले। बिकॉज नो डाउट आत्मनिर्भरता और डेवलपमेंट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये डेवलपमेंट जनता के लिए होना चाहिए, जनता का बलि चढ़ाकर नहीं। बाकी बात से अग्री करते हो तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।